अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक ज़बरदस्त किस्म की तरकीब लेके। हम बड़ों की सेहत पर तो अक्सर बात करते हैं, लेकिन हम जाने अनजाने में अपने छोटों को कहीं भूल जाते हैं। बच्चों की सेहत जो है उस पर तो हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो उस पर हम बातचीत भी बिल्कुल जो है वो उस तरह से नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेर ख़ा बच्चे के लिए उम्दा ग़िज़ाएँ कौन सी हैं इस हवाले से। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को, मेरे ऑफिशियल चैनल मरियम शेख को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक और शेयर करें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट, योर लव, योर रिस्पेक्ट। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और आज बात करेंगे कि शेर ख्वाब बच्चे के लिए उम्दा ग़िज़ाएँ जो हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, आपको बस सबसे पहले बताऊंगी कि बच्चों की सेहत पे हमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बच्चे हमारी ज़िंदगी का एक खूबसूरत जो है वो बाब होते हैं। और उनकी सेहतमंद मुस्कुराहट और चमकता धमकता चेहरा ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट जो है वो लेके आता है, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट का फूल जो है वो खिलाता है। अगर आप अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखना चाहते हैं तो उनकी सेहत का ख़ास ख्याल रखने के साथ साथ इन्हें सफाई के असूलों से भी आगाह करें। बहुत ज़रूरी होता है, आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि डेली सुबह उठ के ब्रश करना है। जब वो छोटे होते हैं तब तो खैर उन्हें इतना नहीं इल्म होता, लेकिन जब वो समझदार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए जानना। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें अपनी सफाई का ख्याल कैसे रखना है, कैसे नहीं। सफाई के बारे में हम डिटेल में फिर बात करेंगे, लेकिन आज मैं बात करूँगी आपके साथ उम्दा ग़िज़ाओं के हवाले से, जिसके लिए आपको ज़बरदस्त जो मैं टिप्स देने जा रही हूँ। अगर आपको टिप पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो बढ़ती हूँ अपने टिप्स के जानिब। सबसे पहले आपको चाहिए चावल आधा चटांक, ठीक है। दाल जो है वो चटांक जो है, तेल चाय का 1.5 चम्मच, ठीक है। आपको दाल चाहिए कोई सी भी। वैसे जो बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन जिससे बच्चों के पेट में दर्द नहीं होता, वो आप दाल ले लें। वो भी आपने 1 चटांक लेनी है, ठीक है। जबकि चावल जो है वो आपने आधा चटांक लेने हैं। और तेल जो है वो चाय का 1.5 चम्मच लेना है, लाइक जिसमें आपने चावलों को फ्राई करना है। और नमक जो है वो हस्बे ज़ायका लेना है, ठीक है। अब आपको मैं तरकीब बताऊँगी कि दाल साफ़ करके धो लें, फिर दाल चावल नमक जो है उसके पानी में उबाल लें। इधर खिचड़ी से बन जाती है एक ज़बरदस्त किस्म की। और इस खिचड़ी में तेल मिलाएं और गलने के लिए जो है वो रख दें, पकने के लिए छोड़ दें। ज़्यादातर हम खिचड़ी जो है वो मसाला भून के बनाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए खिचड़ी जो है वो इसी तरह से बनाई जाती है कि आप दाल चावल और नमक डाल के जो है वो उसको ऊपर रख दें। बाद में जो ऊपर से तेल थोड़ा सा ऐड कर दें, नमक डाल दें और उनको गलने के लिए रख दें जब तक वो अच्छी तरह से गल ना जाए। जब वो अच्छी तरह से पक जाए तो उसको निकाल लें। दूसरा आपको बताऊंगी, बहुत ज़्यादा सेहत के लिए ज़बरदस्त होता है। खिचड़ी से बच्चे का पेट भी साफ़ रहता है और इसके अलावा जो है वो बच्चा सेहतमंद होता है। वो उसका वज़न जो है वो बढ़ता है माशाल्लाह से, वो ग्रोथ करता है। दूसरा आपको बताऊंगी, चावलों की खीर आपने बच्चों को खिलानी है। अपने जो शेर ख़ा बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके लिए आपको चाहिए चावल आधा चटांक, दूध आधा पाव, चीनी चाय का चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच ले लें या 1 चाय का चम्मच ले लें, जितनी आप उसको देना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने चावल साफ़ कर लेने हैं, धो लेने हैं, मुनासिब मिकदार में पानी मिलाकर जो है वो चावलों को उबाल लेना है। और आपको बताऊँ कि इनको अच्छी तरह से पीस लेना है। ब्लेंडर कर लें या पीस लें, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और पीसने के बाद दूध और चीनी मिलाएं और इसको क्रीम की तरह मिक्स करें, लाइट स्मूथ सा बिल्कुल। हम लोग बच्चों को चावलों की खीर देते हैं, चावल ऊपर रख देते हैं, उसमें दूध डाल देते हैं, वो पकता है, पकता जाता है, पकता जाता है, फिर वो एक खीर की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि खीर जो है आपने बच्चों को जो चावलों की देनी है वो इस तरह से देनी है कि चावल साफ़ कर लेने हैं, मुनासिब मिकदार में पानी लेकर उनको उबाल लें। उबालने के बाद उनको ब्लेंडर में डालकर पीस लें और फिर उसमें दूध शामिल करके उसको एक स्मूथ सा लिक्विड बना लें, क्रीम बना लें। और ये वाली खीर आपने बच्चों को देनी है। इससे भी ये जो है आपके बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। आपके बच्चे जो हैं वो इससे ग्रोथ करेंगे और माशाल्लाह उनके वज़न में भी इजाफा दिखाई
देखा, ठीक है। दलिया की जानिब चलते हैं तो माएँ जो हैं वो दलिया भी बच्चों को देती है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि देना कैसे है या इसको बनाना कैसे है, तो वो बहुत सादे से तरीके के साथ उसको बनाती हैं और दे देती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताने जा रही हूँ कि आपने दलिया के लिए लेना है कि दूध लेना है आपने आधा पाव, ठीक है। चीनी आपने 1.5 चम्मच और नमक जो है वो आपने हस्बे जायका लेना है, जबकि तेल जो है वो आपने 1.5 चम्मच लेने हैं और पानी जो है वो आपने 3 छटाक लेना है। अब दलिए को आपने घी में भून लेना है हत्ता कि वो सुर्ख हो जाए। आपने इस तरह से भूनना है कि उसकी खुशबू आना शुरू हो जाए और वो सुर्ख हो जाए। इसके अलावा नमक और उबला हुआ तेल जो है छटाक पानी, उबला हुआ पानी जो है, नमक और पानी, वो आपने दलिया में मिलाकर 20 मिनट तक पकाना है। ये दलिया आपने मीठा नहीं देना, आपने मीठा बनाना है तो आप मीठा बना लें, जैसा कि मैंने उसके लिए आपको शुगर की भी क्वांटिटी बता दी है। आपने नमकीन बनाना है तो आप नमकीन बना दें, लेकिन बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर शौक से नमकीन खाते हैं, लेकिन एक ही चीज़ रूटीन में खा के वो फेडअप हो जाते हैं। तो उसके लिए आप उन्हें कभी मीठा बना दें, कभी नमकीन बना दें, ठीक है। तो आपने 20 मिनट तक पकाना है और चूल्हे से उतार लेना है। इसमें दूध और चीनी जो है वो मिलाकर बच्चे को खिलाना है। दूध आपने बाद में मिलाना है जब आप दलिया चूल्हे से उतार लेंगी। उसके बाद आपने उसमें दूध ऐड करना है, उसको अच्छी तरह से लिक्विड बनाना है, एक स्मूथ सी फॉर्म लेके आनी है उसमें, और आपने उसको जो है वो बच्चे को देना है। तो बच्चा जो है वो उसे अच्छे तरीके से फिर वो करें कि डाइजेस्ट कर लेता है, हज़म कर लेता है, क्योंकि बच्चे के मुंह में दांत तो होते नहीं जिसको वो चबा सके, तो वो जो पीसेस होते हैं वो मुंह में रह जाते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इस तरह से आपने स्मूथ सा लिक्विड वगैरह बना के बच्चों को देना है जो वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर ले। और बच्चे जो हैं, अगर आप इस तरह से उनको ग़िज़ा देंगी, इस तरह से आप अपने बच्चों को खाने पीने का वो ख्याल रखेंगी, इस तरह से इस तरकीब के साथ आप उन्हें बना के देंगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उसका रिज़ल्ट, उसका फीडबैक आपको बहुत जल्द मिलेगा। आपके बच्चे माशाल्लाह से सेहतमंद और मोटे ताज़े होना शुरू हो जाएंगे, जो कि हर माँ की ख्वाहिश होती है। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है, और माँ अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। हर किसी का डिफरेंट वे होता है मेहनत का। तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरह से करेंगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो कमेंट सेशन में कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हुई हो तो उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।